हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं सूचकांक व रिपोर्ट रैंकिंग से टॉप 45 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत इस सूचकांक में 48 यानी कि 48वें स्थान पर रहा है। साथ ही साथ स्वीडन दूसरे स्थान पर और यूएसए तीसरे स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे पर तेलंगाना। दोस्तों, याद रखिएगा, ये इंडेक्स है क्या? तो आप कह सकते हैं व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना ज़्यादा सुगम है, और इसे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के EASE 2.0 इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बात करते हैं हम IBA की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, स्थापना 1946, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। कौन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हांगकांग। याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें हांगकांग शीर्ष स्थान पर रहा। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर रहा। दोस्तों, इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की एक सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? राइट आंसर है इसका 2, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, और इनके नाम हैं, पहला है दोस्तों IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपड़। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन रहा? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्यों है तो मैं आपको बताता हूं अभी। इसका राइट आंसर है मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सबसे पहले आप याद रखना, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पहली बार जारी किया गया है, जिसमें सबसे खुशहाल राज्य बना है मिजोरम। दूसरे स्थान पर है पंजाब और तीसरे स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। दोस्तों, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को शामिल किया गया। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों के साथ किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे पर है पंजाब और तीसरे पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार तीसरे पर, दूसरे पर पंजाब और पहले पर मिजोरम। यहाँ ऑप्शन में सिक्किम है, उसे आप हटा दीजिएगा। IMD के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया?
राइट आंसर इसका सिंगापुर। याद रखिएगा IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है सिंगापुर ने। दोस्तों सेकंड नंबर पर रहा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी का शहर। याद रखिएगा हेलसिंकी दूसरे स्थान पर है जो कि फिनलैंड की राजधानी है, और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। दोस्तों ये इंडेक्स 109 शहरों के बीच जारी किया गया, जिसमें भारत का हैदराबाद शहर 85 यानी कि 85वें स्थान पर रहा। याद रखिएगा भारत में पहले स्थान पर और विश्व में 85वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इसका 116 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत 116वें स्थान पर रहा। ये सूचकांक 174 यानी कि 174 देशों के बीच जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर है सिंगापुर। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर इसका 89 यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत 89वें स्थान पर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, याद रखिएगा भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं को आधार बनाकर इस इंडेक्स को बनाया जाता है, और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है बनुआटू, इसकी राजधानी है पोर्ट बिला। दोस्तों बनुआटू ये पहले स्थान पर है, इसका मतलब है कि इस देश में सबसे ज्यादा रिस्क है। ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT मद्रास। याद रखिएगा ऑप्शन ए। और दूसरे स्थान पर रहा है IIT मुंबई, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है IIT दिल्ली को। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इसका गुजरात। दोस्तों गुजरात नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। इस इंडेक्स में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं। इस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 57 यानी कि 57 स्थान मिला है भारत को। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज्यादा लेड है। किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में अब विश्व के बाघों की आबादी का लगभग 70% भारत में है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका एप्पल यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है रिलायंस, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ सैमसंग को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका जामिया मिलिया विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय, और तीसरे स्थान पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय, इससे पहले MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगस्त 2020 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत यानी कि ऑप्शन ए।
एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खोज सकते हैं? राइट आंसर इसका 6.1। याद रखिएगा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि 2020 में अगर भारत में कोविड-19 समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 6.1 मिलियन युवा अपनी नौकरी खोने की संभावना में हैं। सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया जिसमें पहले स्थान पर है गुजरात। दोस्तों, तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर। ये बात थी बड़े राज्यों की। अब हम बात करते हैं छोटे राज्यों में। तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरा स्थान मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। ये तीनों ही टॉप 3 में हैं और तीनों ही अमेरिकन हैं। इसमें इंडिया की सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है दोस्तों, जिसमें IIT बॉम्बे 172 यानी कि 172 स्थान पर है। ये रैंकिंग टॉप 500 यूनिवर्सिटी यानी कि 500 विश्वविद्यालय के बीच जारी की गई। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इसका सिंगापुर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया, जिसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, अपना देश भारत इस इंडेक्स में 43 यानी कि 43वें स्थान पर है। जून 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटेन यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है वेस्ट इंडीज। हमारा देश भारत इस सूची में 77 यानी कि 77वें स्थान पर रहा। 77। NIRF रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इसका IIT मद्रास यानी कि ऑप्शन डी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन। याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। दोस्तों, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है यानी कि WEF, और अपना देश भारत 74 यानी कि 74वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की? राइट आंसर है दोस्तों इसका संयुक्त राष्ट्र। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया जाता है कि किस रेट से पूरा वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 142 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अपना देश भारत द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर रहा। ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया है और पहले स्थान पर है लगातार चौथी बार नॉर्वे। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया? राइट आंसर इसका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, जिसके अनुसार 2020-21 की भारत की विकास दर
4% रहने की संभावना है। किसने साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर है दोस्तों इसका विश्व बैंक। इस रिपोर्ट में साउथ रीजन के कुछ देशों में तीव्र आर्थिक गिरावट का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फिनलैंड। याद रखिएगा फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर रहा, यानी कि 144। 2020 के ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका दूसरे स्थान पर। याद रखिएगा इसे वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया गया है। और इसमें है क्या? तो दोस्तों पशु कल्याण के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को बनाया गया। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 77, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और इसका नाम है लैंसेट मेडिकल जर्नल द्वारा जारी किया गया। कौन नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका CSIR, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और तीसरा स्थान पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 40वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों भारत 53 देशों में से 40वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे पर स्वीडन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा अपना देश भारत इस इंडेक्स में 51 यानी कि 51वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे पर फिनलैंड। हमारा देश भारत 76वें स्थान पर रहा, यानी कि 76। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सी स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी। दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा, कर्नाटक, केरल तीनों ही संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 72, यानी कि 72। याद रखिएगा ये रैंकिंग कुल 132 देशों के बीच जारी की गई। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है इसका 80, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा 2020 में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा। ये सूचकांक 180 देशों के बीच जारी किया गया है। पहले स्थान पर है डेनमार्क, यानी कि दोस्तों डेनमार्क में भ्रष्टाचार सबसे कम है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका झरिया। याद रखिएगा ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कोयला के मुख्य स्रोत झरिया को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका चीन। दोस्तों इस रिपोर्ट का अर्थ है कि किस देश में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है, इसके आधार पर ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर रूस
और तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। हमारा देश भारत 6वें स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में कौन टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका बराक। याद रखिएगा, लगातार 5वीं बार बराक पहले स्थान पर रहा है। ये बांग्लादेश का एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1972 में की गई। वर्तमान में ये गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण और रोजगार के लिए कार्य करता है। WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया? राइट आंसर इसका उपयुक्त दोनों। दोस्तों, बायजूस रविंद्रन ये बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं और गौरव गुप्ता जो कि जोमेटो के सह संस्थापक हैं। विमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर इसका नॉर्वे। दोस्तों, ये अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।